तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट में संधि जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में मानी जाती है, उस प्रश्न को इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि संधि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ से बनते हैं परीक्षाओं में। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि बार बार हर एक एग्जाम में जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट दिया गया रहता है, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा पहला ये प्रश्न है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिया गया है कि म धन उत्सव, बी दिया है महीधन उत्सव, सी दिया है महाधन उत्सव और डी कह रहा है कि महीधन उत्सव। तो बताइए दोस्तों कि 46 में ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो महोत्सव का सही सही संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, तो महोत्सव होगा। ठीक, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वही इसमें संधि की बात किया जाए दोस्तों तो महोत्सव में कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यद्य प्लस आपी, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कि यह प्लस द्यपि, सी कह रहा है यदि प्लस अपी और डी कह रहा है यद्या प्लस आपी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बता दें दोस्तों 47 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यदि प्लस अपी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यदि प्लस अपी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वही संधि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें कौन सा संधि होगा, तो अयादि संधि होगा। कौन सा संधि दोस्तों, तो अयादि संधि होगा। यानी कि 46 नंबर की बात किया जाए और 47 नंबर, तो दोनों में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अयादि संधि का आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, तो अगर ए हो, आय हो, ओ हो और औ हो, दोनों मिलकर क्या करें, तो दोनों मिलकर किसी अन्य भिन्न स्वर का आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा अयादि संधि हो जाएगा। वही यद्यपि की बात किया जाए दोस्तों तो यद्यपि में किस में आ जाएगा दोस्तों, तो अगर ई हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो या छोटा हो बड़ा हो, इसके बाद भिन्न स्वर हो तो उसमें क्या हो जाएगा, तो यड़ संधि हो जाएगा। जिस तरीके से यद्यपि में क्या हो जाएगा हमारा, तो यड़ संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, तो यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही महोत्सव की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, तो गुण संधि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। क्या गुण संधि का है, यड़ संधि का है, वृद्धि संधि का है या व्यंजन संधि का है। तो 48 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मतैक्य क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि की बात किया जाए दोस्तों तो अ या आ के बाद क्या है, ए हो, आय हो, ओ हो, औ हो, तो क्या हो जाता है, आय औ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे हमारा क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों हमारा, और ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तिरस्धनकार, तिरधनकार, सी कह रहा है कि ती धनकार, डी कह रहा है कि तीर प्लस कार। तो 49 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तिरधनकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 49 में तिरधनकार तिरस्कार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। अयादि संधि है उत प्लस योग, बी कह रहा है कि तथा प्लस है, डी कह रहा है, सी कह रहा है कि अप प्लस ज, डी कह रहा है कि नौ धन इक। ठीक है दोस्तों, तो अयादि संधि की बात किया जाए दोस्तों तो जिसमें क्या हो, अय हो, क्या क्या हो, अय या अय हो, ओ हो या औ हो। अगर इन सब में से इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, इसके बाद क्या दोस्तों, कोई भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, तो अयादि संधि। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि न पे औ का मात्रा दिया गया है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, और इसके बाद दूसरे में देखिए कि कोई भिन्न स्वर दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयादि संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, अयादि संधि हो जाएगा। वही उद्योग की बात किया जाए दोस्तों तो ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। अब प्लस की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी क्या हो जाएगा, तो व्यंजन संधि में आ जाएगा। आप लोग बताइए दोस्तों तथा धन एव ये किस में आएगा दोस्तों, आप लोग बताना है आप लोगों को, तथा धन एव किस में आएगा। तो जिसमें तथैव हो जाएगा जो कि वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा दोस्तों, तो वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। तो चारों का आप लोग कौन सा संधि ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, और 50 नंबर अयादि संधि किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। आच्छादित ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या क्या कह रहा है दोस्तों। ए कह रहा है कि आत प्लस छादित, बी कह रहा है आग प्लस छादित, सी कह रहा है आ प्लस छादित, सी और डी कह रहा है आज प्लस छादित। ठीक है दोस्तों, तो आच्छादित का क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है दोस्तों, और कौन सा नियम भी लगेगा इसमें ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आच्छादित की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न नंबर 51 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि की बात किया जाए दोस्तों तो संधि कौन सा हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि दोस्तों, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, आपको बताना है किसमें से कौन किसमें व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तद्धित, सी कह रहा है कि वाक्जाल और डी कह रहा है कि रसायन।
तो किसमें इसमें से नहीं है। तो दोस्तों 52 नंबर में बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रस धन आयन हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा स्वर संधि हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि हो जाएगा। यह क्या है, तो हमारा व्यंजन संधि में नहीं होगा, इसलिए 52 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वही उदाहरण की बात किया जाए, वाक्चाल की बात किया जाए दोस्तों, तद्धित की बात किया जाए दोस्तों, यह तीनों क्या है, तो हमारा क्या है, तो व्यंजन संधि के क्या है, तो ये उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं दोस्तों। समझते हुए चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी समस्या का निराकरण बहुत जल्द ही किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर चलिए प्रश्न नंबर 53, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। पित्रानुमति, बी कह रहा है पितृनुमति, सी कह रहा है पितृनुमति और डी कह रहा है पित्रानुमति। ठीक है दोस्तों, तो 53 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देखिए ऑप्शनों को और बताइए कि पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा। तो 53 में दोस्तों हम बता दें आप लोगों को, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पित्रानुमति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या एड़ संधि है। तो धातुष्मा की बात किया जाए दोस्तों, तो धातु प्लस उष्मा से बना है। ठीक है दोस्तों, किससे, तो धातु प्लस उष्मा से मिलकर बना है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि उ है, यहाँ भी क्या है, तो उ दिया गया है, यानी कि जहाँ पर समान स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो स्वर संधि तो होता ही है, और उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, तो दीर्घ संधि हो जाता है, यानी कि 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 54 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। क्या उच्च प्लस श्वास होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा उच्च प्लस श्वास, सी कह रहा उच्च प्लस श्वास, डी कह रहा उच्च प्लस श्वास। ठीक है दोस्तों, तो उच्छ्वास का क्या संधि विच्छेद होगा। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि त की जगह पर क्या हो जाता है, तो च होता है। कब होता है, यदि त के बाद क्या आ जाए तो छ, अगर त के बाद क्या आ जाए तो त के बाद छ आ जाए तो त का क्या हो जाता है, तो च हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो त का क्या हो जाता है, तो च में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 55 में, तो 55 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत प्लस श्वास। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस श्वास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि किसके मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि, जो गुण संधि है, वृद्धि संधि है, सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 57 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। ठीक है दोस्तों, तो 57 नंबर में बताया दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि के उदाहरण की बात किया जाए दोस्तों, तो सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सदाचार हो जाएगा। वही सदैव की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। निर्गुण की बात किया जाए दोस्तों, तो निहदन गुण यानी कि विसर्ग संधि है। मनोरथ की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है, तो मन धन रथ, यानी कि इसमें भी विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है। 3 इसमें जो दिए गए हैं, जिसमें से 2 विसर्ग संधि, सदैव क्या है, तो स्वर संधि, सदाचार की बात किया जाए दोस्तों, तो व्यंजन संधि है। यानी कि प्रश्न के हिसाब से 57 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, पवन शब्द में कौन सा संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो पवन का जो संधि विच्छेद आप करेंगे तो दोस्तों पोधन अन होगा। क्या होगा दोस्तों, तो पोधन अन होगा। ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, तो अयादि संधि के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सरोज का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स प्लस रोज, बी कह रहा है कि सर प्लस ज, सी कह रहा है सरो प्लस ज और डी कह रहा है कि सर प्लस ओज। तो 59 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सरधन ज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरधन ज, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। आप लोग बता दें दोस्तों कि सबसे पहले तो आप इस शब्द को ध्यान दीजिए कि उज्ज्वल, जो कि गलत लिखा गया है प्रश्न में। उज्ज्वल को जो है शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो सबसे बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। तो उज्ज्वल को आप ऐसे देख लीजिए, उज्ज्वल, यानी कि जो इसमें आधा ज, यहाँ पर पूरा जो ज दिया है ये भी आधा ज रहेगा। ठीक है, और वह में वह मिला रहेगा, उज्ज्वल। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या गुण संधि होगा, सॉरी इसमें संधि पूछ रहा है कि उज्ज्वल में कौन सा संधि है। गुण संधि है, ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यंजन संधि है, सी कह रहा है कि विसर्ग संधि और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि है। तो बता दें दोस्तों, उज्ज्वल का जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस ज्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, तो उत प्लस ज्वल। और यहाँ पर देख रहे थे तो आ रहा है, यहाँ पर देख रहे तो जा आ रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। मनोहर का संधि विच्छेद होगा। मन प्लस हर, मनो प्लस हर, मन प्लस ओहर, मनो प्लस र। ठीक है,
तो मनोहर का क्या संधि विच्छेद होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 61 में मन धन हर क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, अन्वेष प्लस ऋण, अन्वय प्लस षण, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण। तो 62 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो अन्वेषण की बात किया जाए दोस्तों तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। और किस संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। ये किस संधि के दोस्तों, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, सी कह रहा है जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और बताइए कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो जगदीश का बात किया जाए दोस्तों तो 63 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जगत प्लस ईश सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है और पूछ रहा है कि यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यड़ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है, आपसे ये पूछा। क्या व्यंजन संधि के अंतर्गत, विसर्ग संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत, डी कह रहा है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो यड़ संधि का जो संबंध है 64 में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 65 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में बार बार यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2001 में हुआ था। इसके बाद भी यह 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों कि संविधान का संधि विच्छेद होगा। सम प्लस विधान, समवी प्लस धान, सम प्लस विधान, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 65 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सम प्लस विधान। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सम प्लस विधान। ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो संयोग संधि के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 66 नवोड़ा का संधि विच्छेद है। 9 प्लस उड़ा, 9 प्लस ड़ा, 9 प्लस उड़ा, और डी कह रहा है 9 प्लस ओढ़ा। तो 66 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 9 प्लस उड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 प्लस उड़ा। प्रश्न नंबर 67 देख लीजिए दोस्तों, पूछ रहा है कि संस्कृति का संधि विच्छेद होगा। सम प्लस स्कृति, बी कह रहा है कि सम प्लस कृति, सी कह रहा है सम प्लस कृति, डी कह रहा है कि सस प्लस कृति। तो 67 में आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो संस्कृत का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, सम प्लस कृति होता है। क्या होता है दोस्तों, तो सम प्लस कृति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि स्वर संधि के उदाहरण, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। आपको बताना जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि होता है। क्या स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत प्लस नाथ, यानी कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि यशोधा का संधि विच्छेद होगा। यशो प्लस दा, बी कह रहा है कि यश प्लस दा, सी कह रहा है कि यश प्लस दा, और डी कह रहा है कि यश या प्लस सोधा। ठीक है, चारों ऑप्शनों को देखिए और 69 में बताइए कि कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो 69 में हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विसर्ग संधि के अंतर्गत यश प्लस दा क्या हो जाएगा, तो यशोदा हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि व्याप्त में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। तो व्याप्त में बात किया जाए दोस्तों, तो वी प्लस आप्त क्या हो जाएगा उसका संधि विच्छेद दोस्तों, तो वी प्लस आप्त, यानी कि यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। 70 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 71 और 72 को देखते हैं, और इसको भी प्रश्नों को देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा। अंत प्लस आत्मा, अंतर प्लस आत्मा, सी कह रहा है कि अंतर प्लस आत्मा, और डी कह रहा है कि अंतर प्लस आत्मा। तो 71 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा, तो अंत प्लस आत्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, तो अंतरात्मा हो जाएगा। उन्नति का संधि विच्छेद होगा। क्या उन प्लस नति होगा, बी कह रहा है कि उत प्लस नति होगा, सी कह रहा है कि उन प्लस नति होगा, डी कह रहा है कि उ प्लस नति होगा। तो 72 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उत प्लस नति। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस नति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 73 में देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि अंतोगत्वा का संधि विच्छेद होगा। अंततः प्लस गत्वा, बी कह रहा है कि अंततो प्लस गत्वा, सी कह रहा है अंततः प्लस तो गत्वा, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंतो गत्वा की बात किया जाए दोस्तों, तो 73 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अंततः प्लस गत्वा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंततः प्लस गत्वा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रति छवि का संधि विच्छेद है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि, प्र प्लस छवि, प्रति प्लस छवि। ठीक है, तो 74 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रति प्लस छवि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, प्रति प्लस छवि। प्रश्न नंबर 75 है, प्रत्यक्ष में संधि है।
गुण संधि, बी कह रहा है कि दीर्घ संधि होगा, सी कह रहा है कि आजादी संधि होगा और डी कह रहा है कि यड़ संधि होगा। तो प्रत्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75 की बात किया जाए दोस्तों, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। किसके